आता है। जब वो पेंटर के सेल में जाता है तो देखता है कि पेंटर अब और भी अच्छी पेंटिंग्स बना रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन ये देखकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है। वो पेंटर की सारी पेंटिंग्स छीन लेता है और उसे दोबारा कभी पेंटिंग न करने का ऑर्डर दे देता है। अब पेंटिंग की जगह उसे कारपेंटर सेल में काम करना था। जिस पेंटर की सारी खुशी उसकी पेंटिंग्स में ही थी, वार्डन के इस फैसले से वो पूरी तरह टूट जाता है। इसी गुस्से और दर्द में वो अपनी वही 3 उंगलियां काट लेता है जिनसे वो पेंटिंग किया करता था। पेंटर की कटी हुई उंगलियां देखकर मॉरिस पूरी तरह टूट जाता है। वो उन उंगलियों को उठाकर गार्ड को देता है और कहता है, जाकर अपने वार्डन को दे दो, ये देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा। मॉरिस भले ही एक चोर था, लेकिन दिल से अच्छा इंसान था। उस पेंटर के लिए उसे बहुत दुख हो रहा था। उसी दुख में वो चुपचाप अपने सेल में बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा कॉकरोच उसकी एयर वेंट के अंदर से निकला। तभी मॉरिस समझ जाता है कि इस एयर वेंट के पीछे काफी ज्यादा जगह मौजूद है। अगले दिन इस जेल के अंदर 2 नए कैदी आते हैं। ये दोनों पहले भी मॉरिस के साथ एक दूसरी जेल में रह चुके थे और तीनों मिलकर पहले भी एक जेल से भाग चुके थे। इन दोनों भाइयों का दिमाग भी मॉरिस की तरह बहुत शार्प था। हमें दिखाया जाता है कि सभी कैदियों को मुलाकात का एक दिन दिया जाता है। इंग्लिश कई सालों बाद अपनी बेटी से मिलता है और उसे देखकर रो पड़ता है, क्योंकि उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी थी और उसने उसके साथ कोई अच्छा वक्त नहीं बिताया था। उधर चार्ली को ये पता चलता है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और 1-2 महीनों के अंदर वो इस दुनिया से चली जाएंगी। ये सुनकर चार्ली भी फैसला करता है कि उसे इस जेल से हर हाल में भागना होगा, अपनी माँ के लिए। इसीलिए वो रात में आकर मॉरिस से कहता है, अगर तुम भागने का प्लान बनाओ तो मुझे भी उसमें शामिल कर लेना। अब ये लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और भागने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मॉरिस सबको बताता है कि हर कैदी के कमरे में एक एयर वेंट है जो ऊपर की तरफ खुलता है। हालांकि वो वेंट छोटा है और उसमें से निकलना आसान नहीं, लेकिन ये कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं थी, क्योंकि ये जेल खारे समुंदर के पास बनाया गया था। ये लोग खाना खाते हुए अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि मॉरिस को चम्मच का आइडिया आता है। लेकिन अब मसला ये था कि चम्मच इकट्ठे कैसे किए जाए। मॉरिस अपने एक साथी को लेकर बहाने से गार्ड के पास जाता है और कहता है, मेरा चम्मच गंदा है, मुझे साफ चम्मच चाहिए। गार्ड उसे नया चम्मच